उधर दूसरी तरफ से जिला बारामुल्ला के टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले पीडीपी के लीडर एडवोकेट उवैस भट्ट ने बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार की जीत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लोग अब समझ चुके हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में उनके पास पीडीपी के अलावा मुतबादल नहीं है और इसका सबूत बडगाम इंतखाबात है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले वर्ष में और ख़ासतौर पर साल 2029 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अच्छे तरीके से यहां पर अपनी मजबूती दिखाएगी। जो रिजल्ट आया है ये क्लियर मैसेज है कि 2029 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारी अक्सरियत से यहां पर असेंबली में आएगी और यहां के जो भी नौजवानों के मसाइल है वो उभारेंगे और उनका अजाला भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही है। आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर बनी जम्मू कश्मीर में कि एक फुल मेजॉरिटी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोगों ने वोट उस वक्त दिया और कामयाबी की राह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त थी और असेंबली में भेज कर लोगों ने यही एतमाद उन पे उस वक्त जाहिर किया कि 370 और 35A के लड़ाई वो लड़ेंगे असेंबली में, चाहे वो उस वक्त रेजोल्यूशन पास करने में नाकाम हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से वो जो रेजोल्यूशन लाया था उसमें भी क्लियर मेंशन नहीं किया था। आज का रिजल्ट जो है वो एक सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और जो सीएम ने कहा था कि यहाँ पर जो आवाम है, गरीब आवाम, उनके लिए राशन फ्री, बिजली फ्री, वो वादा भी वो भूल गए और आज हम बडगाम के अवाम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक मिसाल कायम की कि शिया सुन्नी होने के बावजूद उन्होंने भाईचारे का वो एक मैसेज दी, पूरी जम्मू कश्मीर में वो मैसेज दी कि हम एक है और यहाँ पर जो पीडीपी का कैंडिडेट था काबिल था, जानतदार था और एक वकील होने के साथ साथ मजहबी घराने से भी ताल्लुक रखता था और आज इस ये जो जीत हुई आज इसका सेहरा बडगाम के अवाम के सर ही जाएगा। देखिए जो सीएम ने कहा, बार बार कहा कि यूटी है, उसको पता है कि दिल्ली में भी यूटी है और केजरीवाल जो सीएम रहे हैं वहां पर उन्होंने कितना हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और बाकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वहां पर उन्होंने किस हद तक वो सुधारा, एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम किया और मिसाल बनी, वो स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उसकी मिसाल दी गई। हमारे सीएम ने ये जान बचाकर यही कहा कि यूटी है, यूटी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ स्टेट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असेंबली में वो क्लियर कट फेल हुआ और फेल होने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है, चाहे 3 एमएलए है, वहीद रहमान फराज साहब, मीर फयाज साहब और नायक साहब, उन्होंने किस अंदाज में यहाँ के लोगों के जो मसाइल है उनकी तर्जुमानी वहां पर की, यहाँ के जो एहसास जज्बा कश्मीर के वो उजागर किए असेंबली में जाकर और 3 एमएलए, मुझे लगता है एज ए वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला हमारे 3 एमएलए जो है असेंबली में वो 44 एमएलए पर इस वक्त भारी पड़ गए और इसी का वो नतीजा है कि जो यहाँ बडगाम में आज का रिजल्ट आया वो उसी का नतीजा है कि जो हमारे 3 एमएलए ने वहां पर कारकर्दगी दिखाई और उसका इम्पैक्ट आज बडगाम में देखने को मिला। सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ बडगाम के लोगों को और आगा मुगल साहब को। जहां तक आपने सवाल किया कि जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो है, पीडीपी ने पहले से हमेशा कोशिश की है कि लोगों के जितने भी मसाइल उन पे काम करे। आपने खुद भी देखा होगा असेंबली में खाली हमारे 3 मेंबर्स गए हुए, वहीद साहब है, फयाज साहब है और नायक साहब है। जैसे ही असेंबली स्टार्ट होगी इनमें सबसे पहले हम पीडीपी ने वहां पे एक रेजोल्यूशन पास की जिसको एमसी ने रिजेक्ट किया। वहां से हमें ये पूरा साल कि एमसी लोग के काम नहीं करना चाहते हैं। पीडीपी की हमेशा यही कोशिश रहे कि लोगों के जितने भी मसाइल है, चाहे नौजवान के है या चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मसाइल है या हमारे सपोर्ट्स के मसाइल है या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के मसले, लोग पीडीपी ने हमेशा कोशिश की है कि लोगों के मसले हल किए जाए।